हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जयंती पहाड़ पानी के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, क्लास 8th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, चैप्टर नंबर 7, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलिज्म। सो गाइस, आप इसको, ये जो चैप्टर है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हमारे सामने सबसे पहले क्वेश्चंस यही उठता है कि आतंकवाद कहाँ से पैदा होता है। पहला क्वेश्चन कि ये जो आतंकवाद है ये कहाँ से बनते हैं और कैसे निकलते हैं, कैसे पैदा होते हैं। सो गाइज, जो वर्ड है मार्जिनलिज्म, इसका हिंदी अर्थ होता है हास्याकरण। और मैं आपको बताता हूँ, जब हम लिखते हैं तो उसके बाईं साइड कुछ चीज़ कुछ हिस्सा हम छोड़ देते हैं, जिसे हम हाशिया कहते हैं। तो समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हाशिया का शिकार होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आदिवासी लोग, नक्सली लोग, कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो उन तक नहीं पहुंचती हैं, जिसके कारण वो रौद्र रूप लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो समाज में हमें उनको समझना होगा, या समाज के जो भी समुदाय हैं उनको अलग का एहसास नहीं कराना होगा। उनके अलग होने की वजह हो सकता है उनकी भाषा हो सकता है उनका रह रहा हो सकता है उनका धर्म हो सकता है उनका गरीबी हो सकता है सामाजिक भेदभाव हो सकता है कई चीज़ें हों, जिसमें हमें ये अच्छे प्रकार से सोचना होगा, समझना होगा कि जो रीज़न्स हैं या जो तर्क हैं वो कहीं ना कहीं हमें आगे लेके जाते हैं या आगे बढ़ाते हैं। गाइज, इसमें सबसे पहले एक जो पॉइंट आता है वो पॉइंट ये आता है कि जब कभी हम अपने से अलग, अपना पर्सनल है या अपना अन्य चीज़ें हैं या अपने अन्य तर्क हैं, उससे अलग जब हम कभी कुछ देखते हैं तो हमको एक फ़नी चीज़ लगता है, हमको एक अलग नज़र आता है। तो हमें ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि जो हास्याकरण है, जो मार्जिनलिज्म है, उसमें हम उनका साथ दें, उनकी भावनाओं को समझें, चाहे राज्य सरकार हो चाहे गवर्नमेंट हो। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप समझेंगे गाइस, अभी कि आप ये जो पढ़ रहे हैं, आप ये जो लिख रहे हैं, आप ये कॉमिक्स के माध्यम से इसको समझेंगे कि किस तरीके से समाज उनको एक अलग रूप में या अलग तरीके से उनको देखता है। और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो हमारे पूर्वी स्टेट्स हैं, अगर हम बात करें असम की, उड़ीसा की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें वो कैसे या फिर क्या क्या मिलते हैं। अब बात आता है हु आर आदिवासी। आदिवासी को जनजातीय लोग भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं, आदिवासी द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिन inhabitants are communities who lived and often continue to live in close association with forest around. Percentage of India population is Adivasi and many of India's most important mining and industrious centers are located on advised Adivasis areas like Jamshedpur, राउरकेला, बोकारो, भिलाई एमंग अदर्स। तो मैं आपको बताऊंगा, इसकी आदिवासी का जो मीन होता है वो होता है मूल निवासी। और ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं
आज भी उसी तरह के हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासी की है। देश के बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण खनन या औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ पर वो हमें मिलते हैं और हम उनको सही से लेके चलते हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण एरियाज़ हैं वो हैं जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई। आपने इनके अक्षर नाम सुने भी होंगे। आदिवासी जो सारी आबादी है वो भारत में लगभग 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। उत्तर पूर्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। तो आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातियां समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फ़र्क कम होता है। मैं आपको बता दूं, जो एक हेरिडिटीज़ है वो कम होती है। इसी वजह से वे समुदाय, जाति, वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग हैं। आदिवासी के बहुत सारे जनजाति धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। ये क्रम अपने पुरखों की गांव प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं। इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्रम गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की जो उपासना होती है वो घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध, ईसाई धर्म व शाक्त, वैष्णव भक्ति आदि पंथों में भी प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासी के धर्मों का आसपास के साम्राज्य में प्रचलन या जो प्रभुत्व है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। गाइस, मैं आपको ये भी बताऊं कि जो उनका रहन सहन है, जो रख रखाव है, वो कहीं ना कहीं अलग होता है, कहीं ना कहीं अलग है। जैसे बंगाल, असम की शक्ति, तांत्रिक परंपराएं। उदाहरण, 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासी ने ईसाई धर्म अपनाए। आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। आदिवासी की अपनी भाषाएं अलग हो गईं। ज़्यादातर संस्कृत अलग अलग संभवतः से देखने को मिली। भाषाओं ने बांग्ला मुख्यधारा जो मेन स्ट्रीम है उसको पकड़ा, प्रभावित किया। इनमें संथाली बोले जाने वाली संख्या बहुत ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्रिकाएं निकलती हैं, इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस बात से को लेकर बड़े आश्वस्त हैं, या हम कहें कि हम इन चीज़ों को लेकर बड़े आश्वस्त हैं कि जो भी रीज़न या तर्क हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अपने आप में या अपने रीज़न में कहीं ना कहीं दूसरे से भिन्न हैं या अलग अलग हैं। सो गाइज़, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इस फैक्टर्स को हमें जानने की आवश्यकता है। और हमारे देश के विभिन्न राज्यों के कोने कोने में ये बहुत सारे लोग फैले हुए हैं जिनकी पहचान इनसे कहीं ना कहीं डिफरेंट है, इनसे कहीं ना कहीं अलग है। और इसको लेके हम बहुत सारा एक अत्याधुनिक तौर पर इसको एक डिफरेंटली काइंड से मान भी लेते हैं। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। कल हम इसी चैप्टर्स को फिनिश भी करेंगे और लेके चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो भी मैं आपको ये असाइनमेंट्स इसके दूंगा उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से बनाएंगे और जो मार्जिनलिज्म है इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। जब हम ये सब चीज़ें समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक प्रवृत्ति है, हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं हमको लीड करके आगे लेके जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वॉचिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू।